तो हेलो चैंपियंस, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4.1 एक्सरसाइज। तो इससे पहले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि इसमें x की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। इसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी होती है, 2 होती है। और उसे हमने क्या होता है बड़े से छोटे वाले सीरीज में लिखना था, सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उसके बाद छोटा, फिर और छोटा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हमारा a, वो कभी भी हम क्या नहीं करते, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। ये तीनों a b c हमारे रियल नंबर है, बट जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a, वो कभी भी हमारा क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर हमने 0 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा तो ये हमारी क्या नहीं रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। फिर ये हमारी कैसी इक्वेशन हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कभी भी यहाँ पे ए का जो टर्म्स होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है जी। तो चलिए अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 4.1 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमसे क्या कहता है, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन दी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है। यानी कि जो भी हमारे पास इक्वेशन थी किसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ये वाली इक्वेशन हमारी आ रही है कि नहीं आ रही, हमें ये चेक करना है। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम खोल लेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2ab, 2 ए की जगह हमारे पास x है, इंटू बी की जगह कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे इजिकल टू। अब यहां देखिए 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और प्लस माइनस का माइनस, 2 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया हमारा, ये 6 हो गया। ठीक है जी। अब यहां से क्या कर देंगे इसे सॉल्व, एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, प्लस 1 ऐसे रहेगा, प्लस 2x ऐसे रहेगा। अब इस पूरी जो हमारे पास 2x माइनस 6 है इसे हम इस तरफ ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा और इस माइनस वाला प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए हमारी जो इक्वेशन बनेगी आएगी एक्स स्क्वायर, ये माइनस से ये प्लस से ये माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब यहां से ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ये हमारी इक्वेशन जो बनी वो सेम इस फॉर्म में आ गई। वैसे भी यहाँ पे हमारी x की सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है, x की सबसे बड़ी पावर 2 है। जब भी x की सबसे बड़ी पावर 2 होगी तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यानी कि ये इक्वेशन हमारी कैसे हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। तो ये तो हमारी बिल्कुल सही आ गई। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या कहता है, एक्स स्क्वायर है माइनस का 2x है इजिकल टू इतना है। तो एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे रहने वाला है, ये माइनस का 2x ऐसे रहेगा इजिकल टू, इस माइनस के 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस का तो माइनस होगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 2 की मल्टीप्लाई x होगी तो 2x हो जाएगा। ठीक है जी। अभी देखिए इसको हम पूरे को इस तरफ ले आएंगे तो हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाले तरह के माइनस का हो जाएगा 2x इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये x वाला ये x वाले टर्म प्लस हो जाएंगे, और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन कैसे आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। तो यानी कि ये भी हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। x का सबसे बड़ी पावर कितनी है, इसमें 2 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं अब। ठीक है, अगले वाले में क्या कहता है हमको, देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म इनकी मल्टीप्लाई है, फिर इधर भी मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इस x से मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस x की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का साइन आएगा और x हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस का माइनस, 2 इंटू एक्स 2x, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस का माइनस, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा इजिकल टू, यहाँ प्लस है ये प्लस है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 3x, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस का माइनस का x, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस का माइनस का 3। ठीक है जी। चलिए अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2x में से x गया तो कितना आ जाएगा, माइनस का x,
ये हो जाएगा माइनस का 2 इजिकल टू इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 2x और ये हो जाएगा माइनस का 3। अब इस सबको हम इस तरफ लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का x माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का, सॉरी प्लस है तो इधर आके माइनस का 2x और ये हो जाएगा प्लस का 3 इजिकल टू 0। अब देखिए यहां से ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए है ना, ये माइनस का ये माइनस का तो माइनस का 3x हो गया और ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस का 1 हो गया इजिकल टू 0। अब ये जो हमारी देखिए यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है, x की सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, तो जब x की सबसे बड़ी पावर 1 होगी तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है, तो ये वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है जी। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो देखिए अगले पार्ट में हमसे क्या कहता है, ये देखिए x की मल्टीप्लाई 2x होगी तो कितना आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, फिर इस x की मल्टीप्लाई 1 से करें, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का x, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस का माइनस और 2 3 6x हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है माइनस प्लस का माइनस और ये 3 हो जाएगा, 3 1 3 इजिकल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएगा और x इंटू 5x। तो यहां से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5x, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 5x इजिकल टू 0। यहां से इक्वेशन आ जाएगी 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर आ गई और माइनस माइनस दोनों माइनस के तो माइनस का 10x हो जाएगा और माइनस का 3 इजिकल टू 0। तो ये भी हमारी क्या हो गई, x की सबसे बड़ी पावर 2 है तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, केवल फर्स्ट वाली आई, सेकंड वाली आई, थर्ड वाली नहीं आई, फोर्थ वाली आ गई, ठीक है जी। तो चलिए इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं अब। तो इसका फिफ्थ पार्ट क्या करता है, सेम देखिए वही हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x की मल्टीप्लाई x से करिए तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है जी। 2x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस, 2 3 6x हो जाएगा, यहां माइनस का ये प्लस का तो माइनस प्लस का माइनस, ये माइनस है ये माइनस है माइनस माइनस का प्लस 3 इजिकल टू, इस तरफ भी हमारा इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इस x की मल्टीप्लाई इससे करी, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस का माइनस और x, ये 5 है इसकी मल्टीप्लाई इससे करी x है ना, दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5x, ये प्लस का 5 है ये माइनस का 1 है तो यार माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे देखिए 2x स्क्वायर तो ऐसे रहने वाला है, ये माइनस है ये माइनस तो माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस का 3 हो इजिकल टू एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस का 4x हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब सबको उठा के एक तरफ कर लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 इजिकल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा, ये 2x स्क्वायर है ये x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर आ गया, माइनस का 7x है माइनस का 4x है तो ये माइनस का 11x हो जाएगा, ये 3 है प्लस 5 है तो प्लस का 8 इजिकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई क्योंकि यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर 2 है, ठीक है जी। तो देखिए एक चीज समझिए यहां से, जब तक आप पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए भी क्या करना है, जो भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है तो उससे पहले क्या कर रहे हैं, हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम चेक करके बता पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस का 3x ऐसे रहेगा प्लस का 1 ऐसे रहेगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर कर लेते हैं यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a की जगह x और b की जगह 2 है ना, ये तो ऐसे रखेंगे हम। यहां आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, इन सबको हम एक तरफ ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4x इजिकल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, ये 3 है ये प्लस 4 है तो 7x हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3 इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी पावर कितनी है x की 1 है
तो यानी कि हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनने वाली। ये हमारी कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है जी, आई समझ में? देख लीजिए, अगला करते हैं फिर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे कहता है x प्लस 2 की होल पावर 3 है इजिकल टू 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी, है ना। यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यू जो होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे a की जगह x आ गया और b की जगह 2 आ गया। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लिख लिया। इसको इधर ऐसे रहने देंगे, इसके मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस का 2x की पावर 3। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का 2x। ठीक है जी, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 4 3 12x इजिकल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। अब इन सबको उठा के इस तरफ ले आएंगे तो x क्यू हो जाएगा हमारा प्लस का 8 हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 12x होगा माइनस का 2x क्यू होगा और प्लस का 2x हो जाएगा इजिकल टू 0 हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की सबसे बड़ी पावर 3 है, इधर भी 3 है, तो ये माइनस का ये प्लस है, तो माइनस में से प्लस कैंसिल हो गया, तो 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, तो माइनस का x क्यू आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाला आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला 6x स्क्वायर रह गया। फिर ये x वाले टर्म आ जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 14x आ जाएगा, है ना। फिर कितना बचा? 8 बचा, प्लस का 8। अब यहाँ पे देखिए x की सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही है हमें? x की सबसे बड़ी पावर 3 दिख रही है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है हमारी? जिसमें x की सबसे बड़ी पावर 2 होती है, लेकिन यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। चलिए देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम ना। तो देखिए अगला पार्ट हमसे क्या कहता है? एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 2 का होल क्यू। अब देखिए x माइनस मतलब a माइनस बी का होल क्यू लगेगा हमारा यहाँ पे, तो क्या होता है? a क्यूब माइनस का b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। सॉरी, यहां माइनस आएगा ना, ये माइनस का जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब क्या करेंगे? देखिए ये तो ऐसे ही रहने वाला है हमारा एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इजिकल टू, अब ये खुलेगा हमारा, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस का, यहां देखिए b का स्क्वायर है, b का क्यूब है ना, तो b मतलब माइनस का 2 का क्यूब। फिर माइनस का आएगा 3 a की जगह एक्स स्क्वायर इंटू 2 और प्लस 3 कितना x इंटू 2 का स्क्वायर। अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये तो ऐसे रहने वाला है, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इजिकल टू, यह जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस का 8, यह जाएगा हमारा माइनस का 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 12x। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे? हमने कहा इन सबको एक साइड ले आते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 माइनस का x क्यूब प्लस का 8 माइनस के इधर के प्लस का 6x स्क्वायर और ये इधर आके माइनस का 12x हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स क्यूब प्लस का है, एक्स क्यूब माइनस का है, तो दोनों बराबर तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 6 बड़ा है, 6 पॉजिटिव का है और 4 माइनस का है ना, तो 6 में से 4 गया 2x स्क्वायर हो गया। ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस का हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 13x आ जाएगा। 8 प्लस 1 9 होता है, तो 9 हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर कितनी आ गई? 2 आ गई, तो यानी कि ये भी हमारी क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है जी, 5th वाली हमारी क्वाड्रेटिक है, 6th वाली नहीं है, 7th वाली नहीं है, 8th वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं। चलिए अब लगाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 हमसे क्या करता है, हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशन को। जो हमारे पास ये सिचुएशन दे रखी है, इनको किसमें करना है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस कंडीशन के लिए हमको क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक प्लॉट दिया हमारे पास रेक्टेंगुलर का, ठीक है जी, रेक्टेंगुलर शेप का, यानी कि इस शेप का एक हमारे पास एक प्लॉट दिया है। अब उसमें हमको क्या कहता है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर। जो इसमें लेंथ दी है वो मीटर में दी है। अब क्या बोला है, वो क्या है, इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। जो इसकी ब्रेथ होगी उसके डबल से एक ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो लेंथ क्या है इसकी, ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। अभी हमने बोला, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या बोला है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ इन द प्लॉट। तो हमको क्या बनानी है, इसके लिए इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है इसमें। तो हमने कहा लेट्स, है ना, क्या है, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। जो हमारे पास प्लॉट दिया है उसकी ब्रेथ हमने ले ली x मीटर। ठीक है जी, अगर प्लॉट की जो ब्रेथ हमारे पास x आ गई तो उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी, जो हमें दिया है ना, लेंथ हमारे पास क्या होगी प्लॉट की, क्या बोलता है वो, 1 मोर होगी, किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, 2 इंटू एक्स है। ठीक है जी, तो x हमारी क्या है, ब्रेथ है, तो उसके डबल से एक ज्यादा हमारी क्या होगी, लेंथ होगी। अच्छा, और हमें साथ में क्या दिया है, एरिया दिया है। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमको कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपको पता है एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू क्या होता है हमारा, ब्रेथ होता है। ठीक है जी, इजिकल टू हमको दिया 528। अब L तो इस लेंथ की जगह तो हमारा कितना है, 2x प्लस 1 है, और इस ब्रेथ की जगह हमारा कितना है, x है, इजिकल टू 528 हो गया। अब इस x को हम क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की 2x से मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर हो गया, और इस x को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, और ये हमारा 528 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। हमें केवल यहाँ पे क्या बोला है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली। क्या किया हमने इसमें ब्रेथ हमारी x ले ली, और हमको बोला है जो लेंथ है वो क्या है, 1 ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो हमने वही कंडीशन अप्लाई कर दी। अब हमें यहां से पता है कि जो हमारा एरिया है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो कितना दिया है, 528 दिया है। रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया होता है वो कैसे होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमने लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, इजिकल टू 528 कर दिया। तो लेंथ हमारे पास यहां से आ गई थी 2x प्लस 1, और ब्रेथ हमारे पास आ गई थी x, इजिकल टू 528 आ गई। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, x की मल्टीप्लाई 2x से करी तो 2x स्क्वायर हो गया, x की मल्टीप्लाई 1 से करी तो x हो गया, और ये 528 को उस साइड ले गए तो माइनस का आ गया। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे x की वैल्यू आ गई तो वैसे हमारी यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमसे क्या करता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी, पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है जी, अब उसमें क्या बोला है, कंसेक्यूटिव है, यानी कि एक के बाद एक है, और उनका मल्टीप्लाई हमें कितना दिया है, उनका प्रोडक्ट हमें दिया है 306। तो हमें क्या करना है, इंटीजर फाइंड करना है। तो इंटीजर फाइंड करने के लिए हमें क्या बनानी है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हमने बोला लेट्स, है ना, जो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, है ना, उसको अगर हमने x ले लिया तो सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, हमने अभी बोला ना लगातार है, तो 1 होगा तो सेकंड अगला 2 होगा, 2 होगा तो फिर 3 होगा, 3 होगा तो 4 होगा, यानी कि एक प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला अगर हमने x लिया तो सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, और हमें क्या कंडीशन दी है, हमारे पास कंडीशन क्या दी है, उनका प्रोडक्ट दिया है। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या दिया है, प्रोडक्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कितना दिया है हमारे पास, 306। तो पहला वाला जो हमारा इंटीजर हो गया वो तो x हो गया,
सेकंड वाला हो गया x प्लस 1 इजिकल टू हमारे पास कितना आ गया 306। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर, ये प्लस है ये प्लस है, प्लस प्लस का तो प्लस हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया, और ये 306 इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। यहां से इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड कर दी तो वो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और वहां पे हमने +1 कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। ठीक है जी, देख लीजिए फिर अगला पार्ट करते हैं। तो चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में हमसे क्या कहता है, रोहन की जो मदर की एज है, ठीक है जी, रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो माँ है वो उससे कितनी है, 26 ईयर ओल्डर है, ठीक है, बड़ी है। अब हमको क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो उनकी जो एजेस का प्रोडक्ट है कब, 3 ईयर के बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हमसे बोलता है रोहन की एज कितनी होगी प्रेजेंट में। तो हमने बोला लेट्स रोहन की जो है वो प्रेजेंट एज कितनी ले लेंगे हमने बोला x ईयर है, ठीक है जी। रोहन की प्रेजेंट ईयर हमने कितने ले ली, x ईयर ले ली। तो जो रोहन है उसकी जो मदर की एज होगी, है ना, जो प्रेजेंट एज होगी उसकी मदर की, वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसकी मम्मी किससे क्या है, 26 ईयर ओल्डर है, तो उसकी मम्मी की ईयर कितना हो जाएगी यहां से, x प्लस 26। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमें कंडीशन दी है, पहली कंडीशन तो ये दे रखी थी हमारे पास, सेकंड कंडीशन क्या आ गई हमारी, 3 ईयर लेटर। अच्छा एक चीज देखिए, अभी अगर रोहन की उम्र कितनी है, x है, तो 3 ईयर लेटर रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, है ना। तो 3 ईयर लेटर रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3, और 3 ईयर लेटर उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 तो है ही, इसमें प्लस का 3 हो जाएगी। अब इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना दिया हमको, 306 दिया, सॉरी 360 दिया, तो 360 हो जाएगी। अब इसे अगर हमने सॉल्व किया तो आ जाएगा हमारा x प्लस 3, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब यहां क्या करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इस x की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो प्लस का 29x हो गया, 3 की मल्टीप्लाई x से करी तो प्लस का 3x हो गया, और 3 की मल्टीप्लाई इधर की तो कितना हो गया, ये 787 हो जाएगा, है ना। और इस 360 को इधर लेंगे तो माइनस का 360 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा ऐसे रहने वाला है x स्क्वायर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो आएगा प्लस का 32x। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 7 गया 3, फिर कितना बचा है 5, तो 7, है ना, 5 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, और ये आएगा 2। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, यहाँ पे हमसे क्या बोला था कि रोहन की एज हमने बोला लेट्स x ईयर है, तो उसकी मदर की ईयर, जो उसकी मदर की एज होगी कितना जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी, क्योंकि हमसे बोला है कि उसकी मदर कितनी है, उससे 26 ईयर ओल्डर है। अब कंडीशन सेकंड हमको दिया है कि 3 साल के बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। तो हमने बोला 3 ईयर के बाद जो होगा रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3, और उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 तो है ही, वो प्लस 3 हो जाएगी, है ना, इज इक्वल टू 360 आ जाएगा। अब हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, x प्लस 3 तो ऐसे रख दिया, x ऐसे आ गया, 26 प्लस 3 हमारा 29 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर ली तो हमारे यहाँ पे कुछ इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, अब क्या किया, 360 को इधर ले गया तो माइनस कर दिया, तो हमारी इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो इस पूरे में जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है। ठीक है जी, और ये बहुत बार हमसे पूछा जाता है। तो इसमें हमसे क्या बोला है, अ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन ट्रेवल कर रही है कितना, 480 किलोमीटर। तो सपोज हमने बोला यहां से यहां तक गई ट्रेन, ये 480 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है जी, ट्रेन में यूनिफॉर्म स्पीड विद द इफ स्पीड हैड 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड कम हो गई, ठीक है, तो कितना टाइम लेगी, 3 आवर्स मोर टाइम लेगी। ठीक है जी, डिस्टेंस को कवर करने का। तो हमको बोलता है कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो इसके लिए हमें क्या बनानी है, क्वेश्चन बनानी है। चलिए, तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, हमने बोला लेट्स, हमें स्पीड निकालनी है ना, तो हमने बोला लेट्स कैसी स्पीड, यूनिफॉर्म
स्पीड ऑफ ट्रेन की हमने बोला x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर ले ली। ठीक है, अब देखिए जब ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस तो हमारे पास कितनी दे रखी है उन्होंने, एक फिक्स डिस्टेंस है 480 किलोमीटर है। ठीक है, अब हमारे पास स्पीड दी है, डिस्टेंस दी है, तो यहां से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहां से टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी है 480, स्पीड हमने कितनी ली है x, तो यहां से हमारा क्या आ गया, t1 हमारी आ गई 480 अपॉन x। ठीक है जी, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया हमने। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी। अब इसके बाद हमको बोला है कि अगर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो जाएगी, है ना, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी, तो हमने बोला जो हमारी नई स्पीड आएगी ना, न्यू स्पीड कितनी आ गई हमारी, माइनस x माइनस 8 किलोमीटर पर हो जाएगी नई स्पीड, है ना। अब जब नई स्पीड हमारी आ गई तो वहां से हमने सेम यही फॉर्मूला लगा के t2 निकाल लेंगे। हमारा वो क्या आएगा, d अपॉन नई स्पीड जो आ जाएगी s2, ये s1 हो गया था हमारा, ये s2 हो गया। तो डिस्टेंस तो हमारी सेम रहने वाली है, डिस्टेंस में तो हमारा कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस तो हमारी 480 किलोमीटर ही है। स्पीड कम हुई है तो स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, x माइनस का 8 हो जाएगी। 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हुई ना, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई हमारी स्पीड, तो हमने लिख लिया। तो यहां से हमारी t2 आ गई 480 डिवाइड बाय x माइनस का 8। यहां तक क्लियर है। ठीक है जी, अच्छा हमें क्या बोला है, देखिए जो हमारी कम वाली स्पीड होगी वो ज्यादा टाइम लेगी, यानी कि ये टाइम हमारा ज्यादा होगा, ये टाइम ज्यादा होगा, ये टाइम कम होगा। तो हमको क्या बोला है, कंडीशन जो हमको दी है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू कितना, 3 आवर। ये वाली टाइम जो बाद वाला, जब स्पीड कम है तो 3 आवर ज्यादा टाइम लेती है किससे, पहले वाली स्पीड से। जब ये हमारी स्पीड थी x, तो उस समय हमारा टाइम कम लग रहा था, यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा था, तो ज्यादा वाले टाइम से हमने कम वाले टाइम को माइनस कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, 3 आवर आ गया। ठीक है जी, तो यहां से हमारा t2 कितना है, ये है 480 डिवाइड बाय x माइनस का 8, और ये माइनस है, और t1 कितना है 480 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, अब इसको अगर थोड़ा और सॉल्व कर दे हम, तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों में 480 कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया हमारा 1 अपॉन x माइनस का 8 माइनस का 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, इसके बाद क्या करेंगे, 480 को हमने ऐसे लिख लिया, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होता है, 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, अंदर इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, x माइनस 8 इंटू एक्स। ठीक है जी, अब एलसीएम लेंगे तो इसको तो मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो इसका x, ये माइनस है बीच में, और इधर जाएगा हमारा x माइनस का 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, 3 तो इधर डिवाइड में आ गया तो 1 बच गया। अभी हमारा कट गया कितनी बार, 160, x ऐसी रहेगा, माइनस प्लस का माइनस x, माइनस माइनस का प्लस का 8, यहां आ जाएगा हमारा अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 1, है ना। x की मल्टीप्लाई x से की तो एक्स स्क्वायर हो गया, x की मल्टीप्लाई 8 से की तो माइनस का 8 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां हमारा ये कैंसिल हो गया x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 0 का 0, 4 8 कैरी किया 4, तो 12 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब इसको पूरे को उठा के इधर ले जाएंगे तो हमारी आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, तो इसमें हमने क्या किया, देखिए हमसे क्या बोला था, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक फिक्स डिस्टेंस है, उसमें अगर कोई ट्रेन चल रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अब क्या हुआ, अगर उस ट्रेन की स्पीड कम हो गई, ठीक है, कितनी आवर कम हो गई, इतने किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। अब टाइम क्या लेती है, वो ज्यादा टाइम लेगी। ठीक है, कितना टाइम ज्यादा लेती है, 3 आवर टाइम ज्यादा लेती है। तो हमको बोला इसके लिए हमें क्या करना है, सेम डिस्टेंस जब कवर कर रही है तो इसके लिए हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
स्पीड फाइंड करने के लिए। तो हमने बोला लेट्स स्पीड जो हो गई ट्रेन की हमारी x हो गई, है ना, x किलोमीटर पर आवर हो गई। डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर। अब हमने बोला स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहां से हमने टाइम निकाल दिया। टाइम हमारा कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से हमारी इक्वेशन कितनी आ गई, t1 इज इक्वल टू 480 अपॉन x। ठीक है जी, t1 की वैल्यू आ गई। सेकंड कंडीशन हमको यहाँ पे दी थी ना कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो हमने बोला नई स्पीड जो आ गई हमारी न्यू स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 8, क्योंकि हमारी ओल्ड स्पीड कितनी थी, x थी, और उसमें से 8 माइनस कर दिया तो x माइनस 8 हो गई। ठीक है जी, तो यहां से t2 कितनी आ जाएगी हमारी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी सेम थी 480, स्पीड आ गई हमारी x माइनस 8। ठीक है जी, तो हमने इक्वेशन बना ली। अब हमको क्या बोला था कंडीशन में कि कितना टाइम ज्यादा ले रही है, 3 आवर टाइम ज्यादा ले रही है। अब सिंपल सी बात है, जब ट्रेन कम हल्की चलेगी तो टाइम ज्यादा लेगी, तो यानी कि ये टाइम हमारा ज्यादा है, तो ज्यादा वाले टाइम से हमने कम वाले टाइम को माइनस कर दिया, 3 आवर आ गया। ज्यादा टाइम से कम वाला टाइम माइनस किया, 3 आवर आ गया। ठीक है जी, तो यहां से हमने इसकी वैल्यू रख दी, t2 की वैल्यू 480 अपॉन x माइनस 8, और यहां से हमने t1 की वैल्यू रख दी 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, दोनों में 480 कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारा कुछ इस टाइप से बन गया 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब 3 को इधर डिवाइड में ले गए। ठीक है जी, अंदर हमारा यहां बच गया ये एलसीएम भी ले लिया हमने, x की मल्टीप्लाई यहां कर दी, x माइनस 1 की मल्टीप्लाई यहां कर दी, ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब इसको हमने ओपन किया ब्रैकेट, तो ये प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि एक्सरसाइज 4.1 में लगाए गए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की पीवाईक्यू पर बेस्ड एक वर्कशीट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने पीवाईक्यू से रिलेटेड एक वर्कशीट बनाई थी और वो सारे क्वेश्चन हमने वहां पे सॉल्व किए हैं, आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।